जो पेपर बना रहा है उसकी मेंटेलिटी को समझो कि उसको गलत स्टेटमेंट बनानी है। यूपीएससी में गलत गलत स्टेटमेंट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज यूपीएससी का इन एनी पेपर गलत गलत चीजें बनाना इज अ टफ थिंग, क्योंकि वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होनी चाहिए। 100% केसेस में वो रॉन्ग होनी चाहिए। पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। तो ओनली वंस, जैसे ओनली स्टेटमेंट इसने लगा दी, तो यूपीएससी में मोस्टली ऐसा होता है कि जब ओनली चीजें लगाते हैं ना तो दे आर जनरली रॉन्ग। बेसिकली जो गेसवर्क वाला पार्ट होता है उसमें आपको ये सोचना है कि जो सिलेक्शन आपको दिलवाएगा, लाइक लेट से आपको जो है वो अगर 100 मार्क्स लेके आने, 110 मार्क्स लेके आने हैं, उससे ऊपर लेके आने हैं, तो दैट वो तभी आता है जब आप ऑलमोस्ट या तो नेट में 50, आपके नेट में 55 क्वेश्चन सही होने चाहिए, या नेट में 60 क्वेश्चन जो है वो आपके सही होने चाहिए। अब अगर मान लो आपने जो है वो 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हुए हैं, उसमें से आपके 15 गलत हो गए, 10 गलत हो गए, तो आप जो है वो आप लिस्ट के बाहर हो जाओगे या मार्जिन से निकालोगे। तो इसलिए जो है वो बेसिकली हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने होते हैं, क्वेश्चंस को जो है वो ज्यादा अटेम्प्ट करना होता है, लेट्स से 80, 85, 90 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और वो इस एस्पेक्ट में होते हैं कि 40 क्वेश्चंस तो देखो हमको आते होंगे अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, तो 40 या 35 क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे। लेकिन वो 35 से 95 या 35 से 85 लेके जाने की जो स्किल है, वो इस इन सब चीजों से आती है, जो आपका नॉलेज बेस या आपका गेसवर्क कैसे काम करता है। उसमें आपको ये देखना होता है कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो ऑलमोस्ट होनी चाहिए रफली 60%। तो अगर लेट से आपने 35 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से आपके 30 सही होते हैं, 100% एक्यूरेसी तो होती नहीं है, तो आपके लगभग बनेंगे जाके कुछ 58 के आसपास बन गए। लेकिन अभी आपको 100 के ऊपर पहुंचाना है या 110 के ऊपर पहुंचाना है। तो बचे हुए जो 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें जो है वो बेसिकली 60% अगर आपकी एक्यूरेसी है, तो दैट इज रफली इक्वल टू 30 क्वेश्चन सही और 20 क्वेश्चन रॉन्ग, which will make it 60 and हाँ, which will again make it like 40 या 45 नंबर आपको दिलवा देगी। तो दैट विल इंश्योर कि आप 110 के ऊपर चले जाओ। तो ये लॉजिक जो है वो बेसिकली अप्लाई होता है, इसलिए हम लोग को गेस वर्क जो है वो लगाना पड़ता है। तो इसमें जब मैं बताऊंगा, तो इसमें बेसिकली ऐसा है कि ये टेक्निक्स जो मैं बताने वाला हूँ ये 100% केसेस में नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो मेरे पास कल क्वेश्चन लेके आ जाओ, कह दो कि आपने ये बोला था इसमें तो लगनी चाहिए थी। मैं खुद बोल रहा हूँ कि वो सब में नहीं लगेगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं बताने वाला हूँ वो 70% से या 70% या 70% से ज्यादा क्वेश्चन में सही हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हो। तो पहला जो गेस वर्क, पहली जो टेक्निक है वो ऐसा है कि अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बना दी गई हो, कि स्पेसिफिक कैसे बनाएंगे वो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। कि बहुत स्पेसिफिक अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो जनरली गलत होती है। उसका रीजन ये होता है कि आप एग्जाम में जो पेपर बना रहे हो उसकी मेंटेलिटी को समझो कि उसको गलत स्टेटमेंट बनानी है। यूपीएससी में गलत गलत स्टेटमेंट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज यूपीएससी का इन एनी पेपर गलत गलत चीजें बनाना इज अ टफ थिंग, क्योंकि वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होनी चाहिए। 100% केसेस में वो रॉन्ग होनी चाहिए। और उसको गलत तभी कर सकता है जब वो उसको मतलब नैरो करता जाए। अगर उसने थोड़ा सा भी वाइड बना दी ना स्टेटमेंट, और वो एक एक सिचुएशन में भी सही हो गई, तो बेसिकली लोग जो है वो हंगामा मचा देंगे कि आपकी वजह से लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, आपकी वजह से जो है वो तुक्के से लोगों का सिलेक्शन होता है। तो उसको जो है वो स्टेटमेंट हर एक केस में गलत बनानी है, एंड दैट इज वाई वो नैरो स्टेटमेंट बनाएगा। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तब आपको यही चीजें पूछनी है कि जो क्वेश्चन जिसने बनाया है, वो स्टेटमेंट ऐसी जो मैं गलत मान रहा हूँ वो सही में ऐसी है कि वो 100% केसेस में गलत हो सकती है कि नहीं। अगर उसका आंसर आपको हाँ मिलता है तो यू कैन कंसिडर दैट स्टेटमेंट एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये लॉजिक मैंने आपको दिया। अब मैं बताता हूँ कि आगे स्पेसिफिक कैसे बनाती है यूपीएससी। जैसे डेटा या फैक्ट्स जब दिए होते हैं, तो डेटा फैक्ट्स बेसिकली ऐसा होता है कि उसको गलत करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए जनरली ऐसा होता है, जनरली हमेशा नहीं बोलूंगा मैं, जनरली ऐसा होता है लाइक 70-80% ऑफ द टाइम कि स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली गलत होती है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो डेटा या फैक्ट होगा वो गलत होता है। तो जैसे पहला वाला देखते हैं कि 21 Feb इज डिक्लेयर्ड एज टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय द यूनिसेफ। अब ये सब भाई इतना किसी को पता नहीं होता है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला कि डेटा फैक्ट्स जनरली गलत होते हैं, तो इसलिए मैंने इस समय उसको गलत मान लिया था। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली उस समय जब पाकिस्तान बना था तो उसके पास जो है वो बांग्लादेश भी था, वेस्ट जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे वो ऑब्वियसली वो बांग्ला लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहां पे डिमांड उठी होगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही लैंग्वेज सही लग रही है। पहले वाले में जो है वो बहुत स्पेसिफिक कर दिया उसने कि 21 फेब
को जो है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। तो ये डेटा है। तो मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता है कि ये होता है तब तो मैं सही मानूंगा, मुझे नहीं पता तो मैं जो है वो भाई इसमें रिस्क लेने वाला हूँ, बिकॉज देयर इज अ 70-80% प्रोबेबिलिटी कि ये गलत हो। तो मैं इसको गलत मानूंगा। पहला गलत, सेकंड सही, आंसर जो है वो इसका बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी जो है वो 2021 का है। इसमें भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उसको ये पता होगा। So whoever has read this whoever has read लक्ष्मीकांत, उसको थोड़ा सा आइडिया होगा बेसिकली कि आर्टिकल 18(1) में ऐसा होता है कि टाइटल्स जो है वो ये नहीं होते हैं, टाइटल्स जो है वो मिलिट्री होते हैं, एकेडमिक एकेडमिक वाले होते हैं। तो उसको ये पता होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट पे जब हम लोग आएंगे तो वी विल सी कि पद्मा अवार्ड्स which were instituted in the year 1954 were suspended only once। तो ओनली वंस, जैसे ओनली स्टेटमेंट इसने लगा दी, तो यूपीएससी में मोस्टली ऐसा होता है कि जब ओनली चीजें लगाते हैं ना तो दे आर जनरली रॉन्ग, गलत होती है वो, क्योंकि बहुत ज्यादा उसने स्पेसिफिक बना दिया। एंड ऑल्सो जिसको भी थोड़ा बहुत आइडिया, उसको ये पता है कि वो एक से ज्यादा बार जो है वो बंद किए गए थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड आफ्टर। सो दैट इज वन थिंग। थर्ड इज कि द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब इसमें भी जो है वो उसने बेसिकली इट हैज गिवन अ फिक्स नंबर 5 जो है वो उसने बेसिकली दिया हुआ है कि पांच, पांच को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। तो इस वजह से भी जो है वो बेसिकली हम इसको रॉन्ग कर देंगे। और वैसे भी नॉर्मली ऑल्सो भी नो दैट भारत रत्न अवार्ड इज गिवन टू मैक्सिमम ऑफ 3 पीपल। तो जिसको नहीं पता है दैट पर्सन कैन ऑल्सो से कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इसमें डेटा दिए गए हैं। तो इस वजह से तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, आंसर विल बी डी पार्ट। This is again 2021. Consider the following statement in respect of 32nd Summer Olympics. Official motto for this Olympic is a new world. Uh, Again, this is like a theme, a motto. Whenever UPSC gives you a theme of something or motto of something, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस देखें, ऐसे स्टेटमेंट देखें यूपीएससी में, दे आर जनरली रॉन्ग। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। आई एक्सपेक्ट यू टू गो एंड लुक एट द पीवाईक्यूज। आप सिमिलर चीजें जो है ना वो पीवाईक्यूज में फाइंड करना। आई एम नॉट गिविंग यू एवरी एग्जांपल फ्रॉम दिस फ्रॉम द टेक्निक्स व्हिच आई एम टेलिंग, बिकॉज उसमें ऐसा होता है कि यू विल स्टॉप यूजिंग योर ओन ओन ब्रेन, और खुद का दिमाग आप लगाना बंद कर देते हो। उससे नॉट, उससे ये होता है कि आप जो है वो फिर स्पून फीडिंग वाला हो जाता है। तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक यूज ऑफ दिस कोर्स। तो उस वजह से जैसे ये पहला जो है वो फैक्ट है, एंड फैक्ट मैंने बोला कि यूपीएससी में मोस्टली रॉन्ग होता है, तो पहला स्टेटमेंट मैं इसलिए इस वजह से जो है वो गलत मानूंगा। सेकंड, इफ आई सी स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक्स। तो इसमें थोड़ा बहुत जो है वो जिसने भी हल्का फुल्का ओलंपिक देखा होगा उसको आइडिया होगा कि हाँ ठीक है यार, ये इंक्लूड करने में कोई दिक्कत नहीं है। इतने इतना वाइड गेम ले लिया कि क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, इतने सारे गेम ले लिए, तो कोई ना कोई अगर एक भी हो गया तो भी जो है वो ये स्टेटमेंट गलत बनाना मुश्किल है। सो दैट इज वाई स्टेटमेंट टू विल बी, स्टेटमेंट टू इज राइट एंड स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, एंड आंसर विल बी बी। अगेन दिस इज द, कोई पूछ रहा था ना कि हाउ टू गेट दोस क्वेश्चंस राइट जो शंकर में नहीं होते हैं। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। So here they are given कि first statement is the Global Ocean Commission grants license for seabed exploration and mining in international waters. Second is India has received license for seabed mineral exploration in international water. जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको पता है कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड इज कि रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर्स इन इंटरनेशनल वाटर्स। ऑब्वियसली ये तो स्टेटमेंट सही होगी होगी, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। सो सेकंड एंड थर्ड तो सही है। पहला वाला उसने बोला कि ग्लोबल ओशन कमीशन, पहली बात तो ये है कि ये चीज पता होना चाहिए कि इसका काम नहीं होता, वो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी होती है आईएसए जो लाइसेंस देती है। बट जिसको नहीं पता है उसके बाद भी जो है वो अगर वो बस ये लगा ले कि फैक्ट एंड डेटा जो है वो गलत होता है, देन ऑल्सो दिस स्टेटमेंट कैन बी मेड रॉन्ग, एंड इफ यू विल एलिमिनेट वन, आंसर विल बी बी, सेकंड एंड थर्ड। तो इस तरीके से जनरली जो होता है वो स्टेट ऐसे फैक्ट्स गलत होते हैं। ये आप अगर अप्लाई करोगे तो 70% क्वेश्चन या 80% क्वेश्चन आपके सही होंगे, कुछ आपके गलत भी जाएंगे, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये 2017 का क्वेश्चन है।
climate and clean air pollution (CCAC) to reduce short-lived climate pollutants is a unique initiative of G20 group of countries. So वी नो कि G20 वाला ये वैसे तो ये खुद ही जो है वो एक ये फैक्ट है, वैसे भी आप गलत कर सकते हो, बट इफ यू यूज कॉमन सेंस तो यू विल सी कि G20 का काम ये नहीं होता है बेसिकली कि जो है वो पॉल्यूटेंट्स एंड शॉर्ट, अभी जैसे वी कंडक्टेड G20 उसमें कोई ऐसी बात हुई थी कि पॉल्यूटेंट्स को जो है वो हम देखेंगे या ऐसे करेंगे, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी. तो उस बेसिस पे ऑल्सो यू कैन एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट. एंड सेकेंड इज कि CCAC फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. अब जैसे अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं उसके लिए वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट. इसने लिखा हुआ है कि सीसी फर्स्ट स्टेटमेंट में इट इज रिटन दैट CCAC इज टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स, एंड वी नो कि मीथेन एंड ब्लैक कार्बन आर शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट. सो सेकंड स्टेटमेंट वी कैन करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट बाय टेकिंग क्लू फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो पहला स्टेटमेंट तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज फैक्ट एंड ऑल्सो आई सेड कि G20 में ऐसी ऐसी चीजें तो नहीं हुई थी, तो उससे हट गया. सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया बिकॉज पहले से हमको क्लू मिल रहा है कि वो सही होना चाहिए, इसलिए जो है वो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा. तो ये दिस वाज द फर्स्ट थिंग, फैक्ट्स एंड डेटा. सो आई एडवाइस कि मैंने जो अभी आपको आइडियाज दिए, वट एवर एग्जाम्पल्स आई गिवन, you can go back you can go back to PYQs and you can find more such examples and you will find कि 70-80% of the times or more than that वो चीजें अप्लाई होंगी.